सोशल मीडिया के सबसे स्टार हैं और इनसे बात करेंगे। जमीर साहब, इस बार जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, सीमांचल में खास करके बहुत सारी 25 सीटों में एमआईएम लड़ रही है। खास करके अमोर विधानसभा बहुत ही हॉट सीट हो चुका है इस टाइम। सारी पार्टियां अपने बड़े बड़े नेता को हार चुके हैं। इसमें से अख्तरुल इमान को क्या फायदा मिलेगा या नुकसान होगा? देखिए, आपने कहा है कि अमोर हॉट सीट है। हॉट सीट सच में है कि क्योंकि यहाँ बिहार का प्रदेश अध्यक्ष लड़ रहा है और पटना में बैठे, दिल्ली में बैठे सभी गद्दारों ने एड़ी चोटी की जोड़ लगा दिया है कि अख्तरुल इमान को हराओ। लेकिन सच्चाई ये है कि आमोर में अख्तरुल इमान से किसी की लड़ाई नहीं है। अख्तरुल इमान इंशाअल्लाह 2020 के तरह एक तरफा चुनाव जीत रहे हैं। एक तरफा? बिल्कुल। आप लोग 94 लाए थे 2020 में, इस बार हमको लगता है कि कुछ कम होगा। 1 लाख के पार जाएंगे साहब। अभी हम जहाँ खड़ा हैं, यह मस्तान साहब का किला है, यहाँ उनका घर है, यहाँ उनकी जो हम ग्राउंड है, यहाँ हमारे दीवानों की, असदुद्दीन अवैसी साहब की दीवानगी का कोई अंदाजा ही नहीं है। जब हमारे विपक्ष के किला में हम झंडा गाड़ कर दीवानगी देख रहे हैं तो बाहर क्या आलम होगा। हमको तो लगता है कि आप लोग लोगों को लाए हैं, पैसा दे के लाए हैं। अरे भाई साहब, हिंदुस्तान के अंदर एमआईएम वाहिद एक ऐसी पार्टी है, वो एक ऐसी पार्टी है जिनके सभा में लोग अपना खा के, अपना तेल जला करके मजनूओं के तरह टूट पड़ते हैं। ये ऐसी पार्टी है, यहाँ कोई आरा भारा का टट्टू नहीं आता है। यहाँ इतनी धूप है, लोगों का हमको लगता है कि क्या कम आदमी है। देखिए, एक मजनू अपने लैला के पीछे जिस तरह से बनेला कबूतर के तरह दौड़ती है ना, ठीक उसी तरह जब नाम आता है असदुद्दीन अवैसी का, अख्तरुल इमान का, उनके चाहने वालों को कोई फर्क नहीं पड़ता है कि धूप हो, ठंडी हो, आंधी हो, पत्थर हो। उनका एक मकसद होता है, मुझे अपने कायद का दीदार करना। या फिर हेलीकॉप्टर खाली देखने आते हैं? ए साहब, हेलीकॉप्टर क्या एमआईएम में ही देखने आता है? अभी आए थे कल मजगवा में, वहाँ तो 2-4-5 हजार लोग ऐसे ही रहते हैं। आप हमारे सभाओं को देखिए ना साहब, सिर्फ बौलान नहीं, मस्तान साहब का किला, उनका होम ग्राउंड देखिए ना। पिछले दिनों में जन सैलाब उमड़ रही थी। यहाँ पर जितने भी लोग हैं, जितनी भीड़ है, ये मोहब्बत वाली भीड़ है। और एक चीज देखा जाए कि जिस तरह से हम लोगों ने जो देखा है कि पप्पू यादव जी कह रहे हैं कि मस्तान साहब अगर नहीं जीतते हैं तो मैं राजनीति करना छोड़ दूंगा। अरे ये पप्पू यादव है ना, इनका दिमाग का फ्यूज उड़ गया है। ये पिछले चुनाव में भी तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव को भी हरा रहे थे और वो बेशरम है वो पप्पू आज कह रहे हैं कि फलाना साहब जीत जाएंगे तो हम सियासत छोड़ देंगे। लोकसभा चुनाव में उसी पप्पू के खिलाफ, उसी ठगबंधन के बिहार के मुखिया तेजस्वी यादव ने कहा था कि वोट 2 ही पार्टी को दो, इंडिया को या एनडीए को। बताइए भाजपा का बी टीम कौन हुआ? वो बेशरम है। पप्पू यादव बड़ा बेशरम इंसान है। और वो फिर अभी जो है यूपी से कराने से जो इकरा हसन आई हुई है, वो भी क्या कह रही है कि किस तरह किधर वोट देना चाहिए? देखिए, इकरा हसन साहिबा अच्छी परवरिश से उन्होंने पली है, वेल एजुकेटेड है, मैं सम्मान करता हूँ। यहाँ कोई इकरा उकरा कोई फैक्टर नहीं है, यहाँ सिर्फ दीवानगी है। पतंग पतंग कहते हैं ना, आसमान में कुछ नहीं, सिर्फ पतंग 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 पतंग। एक चीज सर, सिर्फ आप लोग एक सोशल मीडिया चलाते हैं, ओनली ओनली ओनली, क्या है ये ओनली? ये ओनली का मतलब है पतंग की दीवानगी। अगर कोई ओनली बोल दे तो समझ जाइए ये पतंग का दीवाना है। ओनली बोल दे तो समझ जाइए पतंग है। यस यस यस, नो डाउट। लोग हमसे बात करेंगे। ठीक है, तो इस टाइम हम लोग फिर बोलान में है और बोलान की जो जनता है, लोगों की राय है। अभी पीछे मेरा ओवैसी साहब का प्रोग्राम चल रहा है, तो लोगों से पूछते हैं जानकारी कि इस बार किसको वोट, इस बार क्या माहौल है और किसको वोट देने वाले हैं आप लोग? जी, इस बार माहौल 2020 में जो माहौल था असदुद्दीन अवैसी साहब का और अख्तरुल इमान साहब का, वही हवा, वही लहर, वही आंधी दोबारा 2025 में भी है। अगले बार अख्तरुल इमान साहब
24,000 वोट लेकर के 94,000 वोट लेकर के आए थे। और इस बार हम लोग का नारा अमर वैसा का नारा है 1 लाख पार। जी 1 लाख पार उम्मीद लग रहा है कि 1 लाख पार होगा। इंशाअल्लाह 1 लाख पार ही होगा। अच्छा, इसका आप कौन से पंचायत से और कितनी उम्मीद है आपके पंचायत में? जी हम नंदनिया पंचायत से हैं और नंदनिया पंचायत में अल्हम्दुलिल्लाह 70% जी 70% जी MIM को वहाँ और दूसरा किसी का लहर नहीं है, सिर्फ MIM का ही लहर। या सिर्फ आप MIM का होकर के ऐसे नहीं ऐसा कोई नहीं, पूछ सकते हैं आप, रिपोर्टिंग कर सकते हैं नंदनिया पंचायत का। आपको नंदनिया पंचायत के बहुत सारे युवा और बुजुर्ग आए हुए हैं, उनसे भी पूछ सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे नंदनिया पंचायत में 70%। क्या नाम है? मेरा नाम शाबान हुआ। और दोस्त है